द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, राणा के वंशज हम फेंक जहां तक बाला जाए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं जगदीश और स्वागत है आप सभी का जबरदस्त क्लास फोर्थ में। दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं संस्कृत शिक्षण पेडागोजी की क्लास फोर्थ। अब तक 3 क्लास हो चुकी हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, क्लास को जरूर देखना। दोस्तों, अगर आप सीटेट जनवरी 2024 को जो पेपर होगा, अगर आप वो देने वाले हैं, L1 से हो या L2 से हो, उसमें भी अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट या लैंग्वेज सेकंड के रूप में अगर आपने संस्कृत लैंग्वेज ले रखी है, तो ये क्लास निश्चित रूप से आपको फायदा करने वाली है। दोस्तों, संस्कृत पेडागोजी जो आएगी उसके 15 क्वेश्चन आपको आने वाले हैं और 15 के 15 इन क्लासों में से आने वाले हैं। जो पेडागोजी के क्वेश्चन है वो आपको इन क्लासों में से आने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। उसके बाद भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट आ जाता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, ये क्लास विशेष इसलिए है क्योंकि इस क्लास में मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूं, और उसके साथ ही आपको क्लास के एंड में PYQS प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर हैं, उनके जो पेपर प्रश्न आए हुए हैं वो टॉपिक से संबंधित, वो मैं आपको पीछे पढ़ाने वाला हूं। और उसके साथ ही ये जो अपनी क्लास है, क्लास नंबर जो फोर्थ है, वो तीसरे पॉइंट पर आधारित है। मतलब जो तीसरा पॉइंट अपने सिलेबस का, उसका नाम है भाषा कौशल, उसके ऊपर आधारित होने वाली है। तो दोस्तों, क्लास को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, आशा करता हूं कि जैसे मैंने सेकंड ग्रेड रीट मेंस, केवीएस एनवीएसटीजीटी, रीट वीडियो प्री, सीटेट 127 आउट ऑफ 150, एएसएस टीचर दिल्ली, एसएससीटी, एयरटेल इत्यादि जो एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, आशा करता हूं कि आप भी इसी प्रकार के एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए इस चैनल के ऊपर जुड़े होंगे। दोस्तों, चैनल का नाम है स्कोर प्लस बाय जगदीश सर, यूट्यूब चैनल है। दोस्तों, चैनल के ऊपर आप नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों आपको सब्सक्राइब करना है और पास में जो घंटी का बटन है उसको आपको दबाना है, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर आपको नई वैकेंसी से संबंधित जानकारी, जैसे उसके फॉर्म कब भरेंगे, एग्जाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएंगे, उसका आप स्ट्रेटेजी क्या है, बुक्स कौन सी पढ़नी चाहिए, इत्यादि जो जानकारी के साथ साथ आपको यहाँ पे बहुत सारी क्लासेस भी मिलने वाली हैं। जैसे अभी संस्कृत पेडागोजी की जो क्लास चल रही है, उसके बाद आपको CDP की क्लास मिलेगी। बहुत सारी क्लासेस आपको देखने को मिलेगी जो आपको बहुत ही फायदा करने वाली हैं। तो दोस्तों, शुरू से लेकर अंत तक जरूर क्लास को देखना। थैंक यू। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन वही पुराने अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग अपने को सबसे पहले क्या देखना है, सिलेबस देखना है। जो CBSE है, जो सीटेट का आयोजन करवाता है, उसके द्वारा ये आपके सीटेट का सिलेबस जारी कर दिया गया है। क्या जारी कर दिया गया है? सिलेबस जारी कर दिया गया है। और उस सिलेबस में अपन ने सीखना और अधिग्रहण करना पढ़ चुके हैं। भाषा शिक्षण के सिद्धांत अपन पढ़ चुके हैं। अलग अलग जो अपने 3 भाषाविद थे, जीन पियाजे, लेव वाइगोस्की और नोम चॉम्स्की, उन सब के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जरूर देखना। उसके बाद दोस्तों, आज अपन ये भाषा कौशल के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? भाषा कौशल। भाषा कौशल क्या होते हैं, कितने होते हैं, वो सभी अपन जानकारी इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन देखते हैं कि भाषा कौशल कितने होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 4 भाषा कौशल होते हैं। कितने होते हैं? 4 भाषा कौशल होते हैं। सबसे पहले सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अगर इसको मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो LSRW। दोस्तों, बिल्कुल क्रम वाइज आपको याद रखना है। क्वेश्चन आने वाला है कि भाषा कौशल का निम्न में से किस प्रकार का क्रम है, कौन सा क्रम है, वो आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले एल से देखें तो लीजनिंग। कौन सा है दोस्तों? लीजनिंग। एस से देखिए स्पीकिंग, बोलना। कौन सा दोस्तों? स्पीकिंग। आर से देखिए रीडिंग। कौन सा दोस्तों? रीडिंग। रीडिंग का मतलब पढ़ना। डब्ल्यू से देखिए कौन सा दोस्तों? राइटिंग। कौन सा? राइटिंग मतलब लिखना। तो आपको दोस्तों बिल्कुल क्रम के अनुसार आपको याद रखना है कि LSRW, लीजनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। सबसे पहले बच्चा सुनता है, उसके बाद बोलता है, उसके बाद पढ़ता है कुछ भी, और उसके बाद लिखता है। तो दोस्तों, आपको चारों क्रम बिल्कुल बकायदा आपको याद होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे एक विशेष इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि इनको अपन वर्गीकरण करते हैं। तो इसका वर्गीकरण कैसे होता है कि सुनना और पढ़ना दोनों क्या होते हैं कि ग्रहात्मक कौशल होता है। कौन से दोस्तों? ग्रहात्मक जो है, ग्रहात्मक ये कौशल है। ग्रहात्मक कौशल का मतलब इससे ग्रहण किया जाता है। कुछ भी चीज होती है उसको अपन ग्रहण किससे करते हैं? एक तो सुन करके कानों से, और दूसरा जो अपन है वो लिख करके। कौन सा दोस्तों? जो लिख करके है वो ग्रहण किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि भाषा के कौशल कितने होते हैं। दोस्तों, अपन कौशल की बात कर रहे हैं तो भाषा के 4 कौशल होते हैं। कितने दोस्तों कौशल होते हैं? 4। एक
2, 3 और 4। दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने को भाषा के कौशल 4 तो है, लेकिन दोस्तों क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट इसको आगे पीछे याद कर लेते हैं, तो इनका क्रम याद करना जरूरी है। वो क्रम याद करने की मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। इसका नाम है LSRW। एल का मतलब क्या है? लीजनिंग। लीजनिंग मतलब सुनना, पहला कौशल हो गया। दूसरा है स्पीकिंग। स्पीकिंग का मतलब होता है बोलना, दूसरा कौशल हो गया। उसके बाद रीडिंग। रीडिंग का मतलब क्या है? पढ़ना। और तीसरा कौशल का नाम क्या है? राइटिंग। उसका नाम है लिखना। अतः दोस्तों चारों कौशल है, और चारों कौशलों को आपको बिल्कुल बकायदा एकदम क्रम के अनुसार याद करना है। और उसकी परिभाषा क्या है? LSRW, लीजनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ये दोस्तों आपको बहुत ही जरूरी है इस प्रकार से इनको क्रम याद रखना है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में ये क्रम आया हुआ है दोस्तों। उसके बाद इनका कुछ विभाजन भी है, जैसे सुनना और पढ़ना। सुनना और पढ़ना से किसी भी चीज का ग्रहण होता है। अतः ग्रहणात्मक जो कौशल हैं वो कौशल कौन कौन से हैं? सुनना और पढ़ना जो है वो ग्रहणात्मक कौशल है। उससे किसी भी चीज को अंदर ग्रहण किया जाता है, बालक उसको अंदर ग्रहण करता है। इसको क्या कहा जाता है? सुनना और पढ़ना को। दोस्तों बोलते हैं और लिखते हैं। बोलते मतलब मुंह से बोल गए, लिखते मतलब कुछ भी लिख दिया। ये अभिव्यक्त्यात्मक कौशल है। इससे क्या की जाती है? किसी भी चीज की अभिव्यक्ति की जाती है। अतः इसको क्या कहा जाता है? अभिव्यक्त्यात्मक कौशल कहा जाता है। अभिव्यक्त्यात्मक कौशल जो है इसको कहा जाता है। अभिव्यक्त्यात्मक कौशल किनको कहा जाता है? अभिव्यक्त्यात्मक कौशल। तो बोलना और पढ़ना, इन दोनों को अभिव्यक्त्यात्मक कौशल कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये ध्यान रखना कि सुनना और पढ़ना दो तो ग्रहणात्मक कौशल, इससे किसी चीज को ग्रहण किया जाता है। ये इनपुट है, ये समझ लो क्या है? इनपुट है। और बोलना और लिखना ये आउटपुट है। अंदर जो चीज है उसको बाहर आउटपुट कर रहे हैं, अतः ये अभिव्यक्त्यात्मक कौशल है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों अपन अज्ञेय कौशल के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपन सुनना के ऊपर बात करते हैं। लीजनिंग जो अपना पहला कौशल है उसके ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों एक चीज में आपको संस्कृत में एक चीज है कि श्रुत्वा अर्थग्रहणम। क्या है? श्रुत्वा अर्थग्रहणम, अर्थग्रहणम एव श्रवणम। श्रुत्वा अर्थग्रहणम एव श्रवणम। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि केवल सुनना मात्र ही श्रवण कौशल नहीं है। क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। केवल सुनना मात्र ही श्रवण कौशल नहीं है। श्रवण कौशल नहीं है। वक्ता को ध्यान पूर्वक सुनना, ध्यान पूर्वक सुनने के साथ ही अर्थ ग्रहण करना। वो क्या बोल रहा है उसका अर्थ ग्रहण करना क्या कहलाता है दोस्तों? श्रवण कौशल कहलाता है। सुनना कहलाता है, या श्रवण जो अपना कौशल था वो श्रवण कौशल कहलाता है। दोस्तों श्रवण कौशल से ही बालक सबसे पहले भाषा का ग्रहण करता है। दोस्तों 1 वर्ष का जो बालक होता है, 1 वर्ष का बालक वो धीरे धीरे सुनना समझना सीख जाता है। अतः 1 वर्ष का बालक क्या करता है? श्रवण कौशल करने लग जाता है। दोस्तों सुनने से ही बालक भाषा का ग्रहण करता है। जन्म से अगर कोई बहरा होता है, क्या जन्म से बहरा आदमी कभी भी बोल नहीं सकता है, कभी भी बोल नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों उसने शब्द सुने ही नहीं है, तो वो क्या बोलेगा? अतः श्रवण कौशल सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अतः श्रवण कौशल किसे कहेंगे? कि श्रुत्वा अर्थ ग्रहणम एवं श्रवणम, कि केवल सुनना मात्र ही श्रवण कौशल नहीं है। सुन करके उसका अर्थ ग्रहण करना, उसके अनुसार कोई कार्य करना, वो कोई आदेश दिया कुछ भी किया, वक्ता ने जो बोला है उसका अर्थ ग्रहण करना ही क्या है? श्रवण कौशल है। सेकंड चीज, जन्म से कोई भी बहरा आदमी कभी भी क्या कर सकता है? बोल नहीं सकता है। दोस्तों उसके बाद श्रवण कौशल से यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज है कि श्रवण कौशल में बाधाएं कब आती है। क्या है? श्रवण में बाधाएं। अगर कोई आदमी सुनने में
सुन नहीं पा रहा है तो वो किन किन कारण से सुन नहीं पाएगा। जैसे पहला कि वक्ता धीरे बोल रहा है, क्या कर रहा है, धीरे बोल रहा हो, धीरे बोल रहा हो। या सेकंड चीज, वह बहुत गति से बोल रहा हो, बहुत गति से बोल रहा हो। अगर तीसरी बात करें, अस्पष्ट बोल रहा हो, क्या कर रहा हो, अस्पष्ट बोल रहा हो। अगर फोर्थ बात करें तो तुतलाई हुई भाषा बोल रहा हो, तुतलाई हुई भाषा बोल रहा हो। तब क्या होगा कि श्रवण में बाधाएं आएगी, अतः अपने को ये चीज नहीं करनी है। अच्छा, एक चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि श्रवण कौशल का विकास किस प्रकार से हो सकता है। क्या हो सकता है कि श्रवण कौशल का विकास, विकास कैसे कर सकते हैं अपन। तो सबसे पहली चीज अपन यहाँ पे देखते हैं कि श्रवण कौशल के विकास के लिए वक्ता को ध्यान से सुनना, क्या करना, वक्ता को ध्यान से सुनना। ठीक है, जब वक्ता बोल रहा है तब अपने को ध्यानपूर्वक उसको सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि वक्ता बोल रहा है अपना ध्यान कुछ कहीं और होगा, तो अपनी निश्चित रूप से श्रवण में बाधा ही होगी। अतः वक्ता को ध्यानपूर्वक सुनना। उसके बाद दोस्तों, विषय का रुचिकर होना, क्या होना, रुचिकर होना। दोस्तों विषय जितना ज्यादा रुचिकर होगा उतना ही ज्यादा सुनने में मजा आएगा। अतः विषय का रुचिकर होना बहुत ही अच्छा होना है। दोस्तों आगे की, वक्ता के प्रति अपनी श्रद्धा भी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, वक्ता के प्रति श्रद्धा। अगर ये चीज अपने पास होती है तो अपन अच्छा, बहुत ही अच्छे श्रोता बन सकते हैं। दोस्तों श्रवण में बाधा कैसे आती है, वक्ता धीरे बोल रहा हो या बहुत गति से बोल रहा हो, अस्पष्ट बोल रहा हो, तुतलाई हुई भाषा बोल रहा, तब निश्चित रूप से श्रवण में बाधा ही आएगी। लेकिन श्रवण को कैसे बढ़ा सकते हैं, वक्ता को ध्यान से सुनो, विषय का रुचिकर होगा, वक्ता के प्रति अपनी श्रद्धा होगी, इत्यादि जो चीज हैं वो अपने श्रवण में विकास करती हैं, श्रवण को अपना बढ़ाती हैं, अच्छा अपन श्रोता। दोस्तों उसके बाद दूसरा जो अपना कौशल है, उस कौशल का नाम है बोलना। बोलना मतलब, बोलना का उद्देश्य अपन देखें कि मौखिकाभिव्यक्ति, क्या है, मौखिकाभिव्यक्ति। दोस्तों केवल बोलना मात्र ही अपना क्या है, ये मौखिक अभिव्यक्ति ही, केवल बोलना मात्र ही वो ये अपना बोलना कौशल नहीं है। कौन सा कौशल, बोलना कौशल। केवल बोलना मात्र, क्या है, बोलना मात्र ही भाषण कौशल नहीं है, बल्कि शुद्ध बोलना, शुद्ध उच्चारण करना, शुद्ध उच्चारण करना ही क्या होता है कि भाषण कौशल कहलाता है। ठीक है, कौन सा कौशल कहलाता है, भाषण कौशल कहलाता है। कैसे दोस्तों, कि अगर कोई आदमी बोल रहा है लेकिन अगले आदमी को समझ में नहीं आ रहा, वह अपनी मौखिक अभिव्यक्ति ही सही से नहीं कर पा रहा है, तो वह भाषण कौशल नहीं कहलाता है। दिमाग में बैठा लो, केवल बोलना ही भाषण कौशल नहीं है, केवल स्पीकिंग करना ही भाषण कौशल नहीं है, उसका शुद्ध उच्चारण करना। दोस्तों बच्चे को जो प्राथमिक स्तर पे होता है जब बालक, तभी से उसको क्या करना चाहिए, बोलने के अवसर देना चाहिए। जब बच्चा जब बच्चा प्राथमिक स्तर पर होता है, प्राथमिक स्तर पर होता है, तब से उसको तब से उसको बोलने के अवसर देने चाहिए। जिससे क्या होगा, बोलने के अवसर दो, जिससे क्या होगा कि उसकी भाषा में शुद्धता सही होगी, क्या होगी, भाषा में शुद्धता आएगी। अतः दोस्तों जब बालक प्राथमिक स्तर पर होता है तब बालक को बोलने के अच्छे अवसर दो, वो अपनी अच्छी मौखिक अभिव्यक्ति कर सकता है। दोस्तों कहा भी गया है कि यद्यपि न अधि से
तथापि पटपुत व्याकरणम स्वजन स्वजनो मा भूत सकलम सकलम सकृत कृत। ठीक है, क्या कहा, यद्यपि न बहु अधिशे ग्रंथान तथापि पटपुत व्याकरणम स्वजन स्वजनो महाभूत सकलम सकलम सकृत कृत। कि स्वजन स्वजन नहीं हो जाए, स्वजन मतलब अपने जन और स्वजन मतलब कुत्तों के जन। तो इस प्रकार से अपने को बोलना, अपनी जो श और जो स है वो तीनों प्रकार के स एकदम शुद्ध होने चाहिए। उसे ही क्या कहा जाता है, मौखिक अभिव्यक्ति कहा जाता है। दोस्तों मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे विकास में जो है कि जो भाषण कौशल का जो विकास होता है, ठीक है, क्या होता है कि भाषण कौशल का विकास संबंधित जो तत्व होते हैं वो तत्व कौन कौन से होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे तत्व है वो वातावरण का प्रभाव पड़ता है। किसका प्रभाव पड़ता है दोस्तों, वातावरण का प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे कैसे, दोस्तों जो बालक होता है वो अपने वातावरण में रहता है, परिवार में रहता है, अतः उसका उसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे कोई बालक गांव में रहता है तो वह गांव की भाषा बोलता है, ठीक है, गांव में जैसी भाषा होती है गांव की भाषा बोलता है, जिसे अपन क्षेत्रीय भाषा कहा जाता है। जो जिस क्षेत्र में रहेगा वो उस क्षेत्रीय भाषा बोलेगा। अगर बालक शहर में रहता है तो वह शहरी भाषा बोलेगा, हिंदी बोलेगा, इंग्लिश बोलेगा, ठीक है, या उसकी मिक्स भाषा बोलेगा, अतः वह शहरी भाषा का प्रयोग करेगा। अतः इसमें जो अपना परिवार होता है या अपना जो वातावरण होता है उसका विशेष प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों तीसरा जो अपना कौशल था, उस तीसरा कौशल का नाम क्या था कि पढ़ना। पढ़ना का प्रमुख जो उद्देश्य क्या है कि पठित्वा पठित्वा अर्थग्रहणम, पठित्वा अर्थग्रहणम एव पठनम। पढ़ने का मतलब होता है कि जो अपन ने पढ़ा है, कि जो पढ़ा है उसका अर्थ ग्रहण करना। क्या करना, अर्थ ग्रहण करना क्या कहलाता है, पढ़ना कहलाता है, पठन कौशल कहलाता है। दोस्तों श्रवण में जो अपने से अशुद्धि हो जाती है, अशुद्धि हो जाती है, अशुद्धि होती है, उसका निराकरण या उसकी शुद्धता निराकरण किससे होता है, पढ़ने से होता है। किससे दोस्तों होता है, पढ़ने से होता है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है कि अपन सुनने से जो गलतियां करते हैं वो पढ़ने से अपन सुधार सकते हैं। एक चीज और बता दूं कि पढ़ने से पढ़ने से ज्ञान का स्थायीकरण होता है। क्या होता है, स्थायीकरण होता है। अतः दोस्तों पढ़ना वेरी इंपॉर्टेंट है। पठित्वा अर्थ ग्रहणम एवं पढ़नम, कि अपन पढ़े और उसका अर्थ ग्रहण हो जाए, वो पढ़ना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों उसके बाद अपन बात करें कि पठन कौशल के भी दो प्रकार हैं। कौन से, पठन जो कौशल है, पठन कौशल, उस पठन कौशल के दो प्रकार होते हैं। सबसे पहला कौन सा होता है, पहला होता है दोस्तों सस्वर पठन, सस्वर पठन। और दूसरा कौन सा है, मौन पठन या मौन वाचन जिसे कहते हैं, मौन वाचन या मौन पठन। दोस्तों सस्वर पठन की बात करें, सस्वर पठन में सबसे पहले आदर्श वाचन, आदर्श वाचन। दूसरे पे बात करें अनुवाचन, अनुवाचन। और तीसरे पे बात करें तो दोस्तों अपने कौन से हो जाएगा, अनुकरण वाचन हो जाता है। एक एक पुनः वाचन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सस्वर वाचन हो गया। दोस्तों मौन वाचन की बात करें तो सबसे पहले मौन वाचन कौन सा हो गया दोस्तों, सामान्य मौन वाचन। कौन सा दोस्तों, सामान्य मौन वाचन। दूसरे की बात करें तो दोस्तों दूसरा कौन सा हो गया, गंभीर मौन वाचन। कौन सा दोस्तों, गंभीर मौन वाचन। और जो तीसरा की बात करें तो तीसरा अपना कौन सा हो गया दोस्तों, तीसरा हो गया अपना द्रुत मौन वाचन, द्रुत मौन वाचन। दोस्तों सब में मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता देता हूं कि आदर्श वाचन,
आदर्श वाचन कब होता है कि जब क्लास में टीचर बोलता है, तो वो कौन सा वाचन हो गया, आदर्श वाचन हो गया। सस्वर के साथ पद्य पढ़ा रहा है, आदर्श वाचन हो गया। बच्चा जब उसके सब एक साथ मिल करके सस्वर पाठ करते हैं तब उसको अनुवाचन हो गया। और पुनः जब बच्चे बोलते हैं उसको पुनः वाचन हो गया। सामान्य मौन वाचन में बच्चे सामान्य रूप से किसी चीज को अध्ययन करते हैं, सामान्य मौन वाचन। गंभीर मौन वाचन, किसी भी पाठ को लेकर के याद करना, कुछ भी करना, तो गंभीर रूप से उसको मौन वाचन करने, गंभीर मौन वाचन हो गया। द्रुत मौन वाचन का मतलब है कि जल्दी जल्दी, जैसे अपन अपन किसी को फोन नंबर ढूंढते हैं, तो फोन नंबर ढूंढने पर अपने को जल्दी जल्दी से अपन मन में पढ़ते रहते हैं, उसको द्रुत मौन वाचन कहा जाता है। तो इस प्रकार के पठन कौशल के पठित्व अर्थ ग्रहणम परिभाषा है। पढ़ करके जो उसका ग्रहण किया जाता है उसको पठन कौशल कहा जाता है। पठन कौशल के दो प्रकार है, स्वस्वर पठन या स्वस्वर वाचन, या मौन वाचन या मौन पठन। स्वस्वर पठन के भी तीन भाग हो गए, आदर्श वाचन, अनुवाचन, पुनः वाचन। मौन वाचन के भी तीन भाग हुए, सामान्य मौन वाचन, गंभीर मौन वाचन और द्रुत मौन वाचन। तो दोस्तों उसके बाद जो अपना अंतिम जो कौशल है, जो चौथा कौशल है, उसका नाम क्या है, लिखना। लिखने का प्रमुख उद्देश्य क्या है कि पठितस्य पठितस्य लिखिताभिव्यक्ति, पठितस्य लिखिताभिव्यक्ति एवं लेखनम। जो पढ़ा हुआ है उसका लिखित रूप में देना ही क्या कहलाता है, लेखन कहलाता है। कि लिपि रूप में किसी को लिखना या अपनी बात को कहना, लिपि रूप में बात को कहना क्या कहलाता है, लेखन कौशल कहलाता है। भाषा को स्थायी रूप देना, क्या देना, स्थायी, एक निश्चित रूप देना, स्थायी रूप देना लेखन कौशल कहलाता है, लेखन कौशल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो लिखना क्या है, और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यह है कि लिपि लिपि विज्ञान से जुड़ा हुआ है, लिपि विज्ञान से जुड़ा हुआ है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज क्या है, ये एक अंतिम कौशल है। कौन सा कौशल है दोस्तों, अंतिम कौशल है दोस्तों। उसके बाद अपन बता दें कि जो अपना जो लेखन कौशल है, वो लेखन कौशल के अलग अलग विधियां हैं। कौन कौन सी विधि हैं वो अपन सबसे पहले बात करते हैं कि दृष्ट लेखन। सबसे पहले कौन सी है, दृष्ट लेखन हो गई। सेकंड चीज पे बात करें कि श्रुत लेखन हो गई, श्रुत लेखन हो गई। और थर्ड नंबर पे कौन सी है, अक्षर स्वरूपानुकरण विधि। अक्षर स्वरूपानुकरण जो विधि है वो लेखन कौशल की तीन विधियां हो गई। दृष्ट लेखन का मतलब वो कि देख कर लिखना क्या कहलाता है, दृष्ट लेखन कहलाता है। श्रुत लेखन मतलब भी सुनकर लिखना, क्या है दोस्तों, सुनकर सुनकर लिखना श्रुत लेखन कहलाता है। और अक्षर स्वरूपानुकरण का मतलब कि जैसे है जो अक्षर है उनका अनुकरण करना, क्या करना दोस्तों, अनुकरण करना, अनुकरण करना ही क्या कहलाता है कि लेखन कौशल कहलाता है दोस्तों। ऐसे अपन ने चारों ही कौशलों के बारे में पढ़ा है। सबसे पहले अपन ने पठन कौशल, फिर उसके बाद भाषण कौशल, उसके बाद पठन कौशल और उसके बाद लेखन कौशल। सबसे पहले श्रवण कौशल, उसके बाद भाषण कौशल, उसके बाद लेखन कौशल और उसके बाद कौन सा हो गया अपना जो लेखन कौशल सबसे अंतिम में है। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन ने चारों ही कौशल के ऊपर इस क्लास में डिस्कस किया है। चारों कौशल क्या होते हैं, किस प्रकार उनका उपयोग होता है, कौन से इनपुट हैं, ठीक है, कौन से इनपुट है, कौन से आउटपुट हैं, वो सभी जानकारी अपन ने इस वीडियो में दी है। दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो शुरू से एंड तक जरूर देखना, और एंड तो हो ही गया है। जो दोस्त आपकी सीटेट की तैयारी है उनके साथ आप जरूर शेयर कीजिएगा। एक बार पुनः दोस्तों, आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है दोस्तों। चैनल का नाम स्कोर प्लस बाय जगदीश सर यूट्यूब चैनल है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लो एक बार पुनः, मैं आपको बोलता हूँ थैंक यू सो मच।